आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शर्मा स्टडी पॉइंट में। और इस वीडियो में यहाँ पर बताएंगे आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्लास 10th का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये यहाँ पर दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं क्या होंगी। ठीक है, अब मान लो हमने यहाँ पर दो वर्ग बना लिए, दो स्क्वायर बना लिए, दो वर्ग, एक ये वर्ग है और एक ये वर्ग है। ठीक है, ये दोनों वर्ग। अब इसकी भुजा हमने मान ली इसकी ए है, इसकी भुजा ए है और इसकी भुजा जो है वो कैपिटल ए है। बात समझ रहे हो, इसकी भुजा कैपिटल ए है। ठीक है, दो वर्ग हैं, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, अब ये जो दो वर्ग हैं अलग अलग वर्ग होंगे। ठीक है, उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर है, परिमाप का अंतर 24 मीटर है। ये जो दो वर्ग हैं इनका क्षेत्रफल, तो आप इसके लिए क्षेत्रफल जब लिखोगे, इसके लिए क्षेत्रफल अगर लिखोगे तो इसका क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा। क्या होता है? भुजा गुणा भुजा। ठीक है, यानी ए गुणे ए हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर। क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर हो गया, भुजा गुणे भुजा। ठीक है, इसका जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये हो जाएगा ए गुणे ए, यानी इसका हो जाएगा ए स्क्वायर। क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर। तो इन दोनों का जो क्षेत्रफल का जो जोड़ है वो 468 मीटर स्क्वायर है, यानी ए स्क्वायर प्लस कैपिटल ए स्क्वायर, ये क्षेत्रफल है, बराबर कितना है? 468 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पर मान लेंगे। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पर कह रहे हैं यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो इसके लिए परिमाप निकालो। परिमाप, अब परिमाप क्या होता है? इसका परिमाप जो होता है ये चारों साइडों का जोड़ होता है। ठीक है, परिमाप क्या होता है? चारों साइडों का जोड़ होता है, यानी परिमाप होता है 4 इंटू भुजा। क्या होता है? 4 इंटू भुजा। ठीक है, 4 इंटू भुजा होता है, तो ये हो जाएगा 4 गुणे भुजा कितनी है इसकी? ए है, तो ये हो जाएगा 4a। और इस स्क्वायर की बात करेंगे, इस वर्ग की बात करेंगे, तो इसमें जो इसका परिमाप निकलेगा, परिमाप वो कितना निकलेगा? 4 गुणे भुजा यहाँ भी होगा। ठीक है, 4 गुणे भुजा यहाँ भी होगा, क्योंकि ये भी वर्ग है। 4 गुणे भुजा का मान हो गया हमारा a, तो ये हो गया 4a हो गया। ठीक है, अब इसका जो परिमाप है और इसका परिमाप है, इसमें जो अंतर है वो कितना है? 24 मीटर है। ठीक है, इनके परिमापों का अंतर, तो परिमापों का अंतर जब 24 मीटर है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, देखो 4a और माइनस का 4a कैपिटल बराबर में कितना है? 24 मीटर इसका अंतर है। क्लियर? 4 तो यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं, 4 ले लिया कॉमन, a माइनस a बराबर में हमारा हो गया 24, तो ये हो जाएगा a माइनस a बराबर हो जाएगा 24 बटे में कितना हो जाएगा? 4। 4 से काट देंगे, 6 बार में हो जाएगा, तो a माइनस a बराबर हो गया हमारा 6। ठीक है, a माइनस a बराबर कितना हो गया? 6 हो गया। ये समीकरण नंबर हम 2 मान लेंगे। अब ये a माइनस a बराबर 6 यहाँ पर है, और ये वाला है a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बराबर 468 मीटर स्क्वायर। ठीक है, करेंगे क्या? एक की वैल्यू निकाल करके यहाँ पर रख देंगे, तो हमें a की वैल्यू निकाल लेंगे। a बराबर हो जाएगा 6 और माइनस का a है वो उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का a। क्लियर? प्लस का a हो गया। ठीक है, ये हो गया a। अब a की वैल्यू जो है वो यहाँ रख दो इस इक्वेशन नंबर 1 में, तो हम लिखेंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में। ठीक है, a का मान समीकरण 1 में रख दो, यहाँ पर इस समीकरण में रख दो। a का मान कितना है? 6 प्लस a, तो हो जाएगा 6 प्लस a का होल स्क्वायर। a का मान यहाँ पर रखेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, प्लस a स्क्वायर बराबर में 468। ठीक है, 468 हो गया। अब इसका स्क्वायर खोलेंगे, स्क्वायर खोलेंगे तो a प्लस b का होल स्क्वायर होगा, तो खोलो 6 का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और प्लस 2a भी होता है, तो 2a भी जब हम करेंगे तो 2 छंग 12a हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12a हो जाएगा। ठीक है, और प्लस a स्क्वायर बराबर में 468, ये हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया। अब इस इक्वेशन को हम यहाँ पर देखो लिख लेते हैं। ठीक है, इस इक्वेशन को हम यहाँ पर लिख लेते हैं, तो ये तो आपको समझ में आ गया, शुरुआत से यहाँ पर बात समझ में आ गई है। अब हम इस समीकरण को यहाँ पर हटा करके ये जो है थोड़ा सा हटा दे रहे हैं। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 को भी हटा दिया मैंने। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये हो गया 6 का वर्ग 36 प्लस a स्क्वायर, और यहाँ से देखो 12a, जैसे मतलब a स्क्वायर ये है और ये प्लस का 12a है, ये भी लिख लो 12a और प्लस का a स्क्वायर बराबर में कितना हो गया? 468, ये हो गया। अब देखो ये हो गया 36 प्लस a स्क्वायर और a स्क्वायर मिलकर के हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस का 12a बराबर में 468, ये हो गया। तो ये हो जाएगा आपके लिए 2a स्क्वायर
प्लस 12a बराबर 468, ये 36 उधर चला जाएगा माइनस का, तो ये हो जाएगा 2a² प्लस 12a, ठीक है, और बराबर में 468 में से ये 36 घटा दो, 468 माइनस 36, ठीक है, घटा दो, 8 में से 6 गया, यहाँ पर बचेगा आपका 2, और 6 में से 3 गया 3, और ये 432 बचा, तो ये 432 हो गया, क्लियर है। तो यहाँ पर आप देखो ये समीकरण बन गई, और यह लिखा है 2a² प्लस का 12a, ये 432 इधर लिया, माइनस का 432 बराबर 0, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पर। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर 2 से पूरी समीकरण को भाग कर दो, तो ये हो जाएगा a², 2 से भाग कर देंगे समीकरण को, a² हो जाएगा, 2 से कटेगा, ये 2 छंग 12 6 हो जाएगा, और ये 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, यहाँ 1 बचा 12, 2 छंग 12 बराबर 0। अब ये जो समीकरण आई है, आप देख सकते हैं, ये जो समीकरण आई है, इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है, ये द्विघात समीकरण है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे, बस हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब इस समीकरण को कैसे भी सॉल्व कर लो, चाहे सीधीधारा विधि से कर लो, चाहे गुणनखंड विधि से कर लो, वो आप जानते होगे। अगर आप नहीं जानते हो तो आप जो है इसको देख लेना, हमारी वीडियो में कहीं ना कहीं गुणनखंड आपको मिल जाएगा, तो आप देख सकते हैं, या तो आपको आता होगा, ठीक है, आप सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।